रिसेंटली मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने स्टार्ट किए हैं। तो आज एक अनुभव है जो कि मेरी लाइफ़ का था और बहुत ही गलत था, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में शादी कर ली थी। तो जब आप शादी करते हो ना, तो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि पर्सन शुड बी फाइनेंशियली कैपेबल, देखने में ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, एसेट्स हैं, घर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, पोजीशन क्या है, काम क्या करता है। लेकिन एक जो चीज़ है ना, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, इवन आज के टाइम में भी जब हमारे पास इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतने सारे लोगों से हम सजेशन माँगते हैं, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते। और मुझे लगता है ये एक चीज़ है, अगर ये आप मैच कर लेते हैं ना, तो आपका रिलेशनशिप थ्रू आउट लाइफ सस्टेन करेगा, हमेशा चलता रहेगा। इमोशनली आपको कभी भी खालीपन नहीं लगेगा अपनी लाइफ में। तो इसको बोला जाता है इमोशनल कंपैटिबिलिटी। तो 2 जो लोग हैं जो एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, तो भी उनको ये कंपैटिबिलिटी एक-दूसरे की ज़रूर चेक करनी चाहिए, और अगर आप शादी करने जा रहे हो तो ये मस्ट है। तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या होती है? 2 तरह के लोग हैं, जैसे कि कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है। पहले तो ये जो वीडियो है ना, इट इज़ नॉट अबाउट मेल और फीमेल, लड़का-लड़की, इट इज़ अबाउट एनीवन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लड़का भी है शादी करने जा रहा है, वो बहुत इमोशनल है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की को चूज़ कर लेता है जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत माइंड से चलती है, अपने आप को सेल्फ सेंटर में रख के चलती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि जो लड़का है या जो हस्बैंड होने वाला है, हस्बैंड है शादी के बाद, वो भी अपने आप को परेशान करे ऐसी सिचुएशन में। तो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मेल, फीमेल, इट इज़ अबाउट चूज़िंग द लाइफ पार्टनर और चूज़िंग द गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इवन। तो इमोशन कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, 2 लोग हैं, एक बहुत ही इमोशनल है, हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को आगे रख के चलता है, हमेशा भावनाओं से सोचता है और पूरी दुनिया को लेकर सोचता है, बजाए कि सिर्फ़ अपने बारे में सोचे। नेक्स्ट पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, हर चीज़ में माइंड लगाता है, रिलेशनशिप में माइंड लगाता है, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रख के चलता है। गिवर की बजाय रिसीवर ज़्यादा है, मतलब सारी चीज़ें मतलब उस तक ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये 2 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हो गई। अब ये जब शादी का डिसीज़न लेते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन का रिलेशनशिप का डिसीज़न लेते हैं, अब ये 2 लोग हो गए हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। एक बहुत ही इमोशनल है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब ये लोग शादी करते हैं ना, तो उसके बाद शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें ऑलरेडी इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्री प्लान्ड होती है, मतलब ऑलरेडी प्लान्ड होती है, भई ये इश्यू आएँगे। जैसे कि आपके लिए जब आप ससुराल में जाते हो, इन-लॉज़ के पास रहते हो, तो आपका हस्बैंड आपका स्टैंड लेता है, नहीं लेता है। आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। वो आपसे कितना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पहले से चीज़ें होती हैं माइंड में कि भी वो आने के बाद ये करे, किड्स प्लानिंग कब करे, करियर छोड़े ना छोड़े। उसके बाद भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। बच्चे होने के बाद भी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। कई बार हस्बैंड है, वो इतना मेडिकली भी सपोर्ट नहीं करता, लेकर जाना, केयर करना, ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जो कि शादी में ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। तो शादी जो है ना, इट इज़ नॉट अ ईज़ी गेम। पूरी लाइफ जब शादी चलती है तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हर दूसरी फीमेल सफ़र करती है, और कुछ शादियों में मेल भी सफ़र करते हैं। तो मोस्टली केसेज़ में फीमेल ही सफ़र करती है। उसका रीज़न ये है कि एक लड़की दूसरे के घर में जाती है, एडजस्ट करती है, करियर गिव अप करती है, फिर बच्चे प्लान करती है, उसकी बॉडी पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। इमोशनली ड्रेन होती है क्योंकि नई फैमिली में जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसको एक्सेप्टेंस मिलने में नए परिवार में ही सालों-साल लग जाते हैं। बूढ़े होने तक का वो इंतज़ार करती है कि अब मुझे इस फैमिली का पार्ट समझा जाए। मेजर जो डिसीज़न है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का हक दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि शादी वाली ज़िंदगी से ना ऑलरेडी लाइन्ड अप होते हैं, प्लान्ड होते हैं। तो उससे पहले अगर आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सको, अपने आप को आने वाले स्ट्रेस से बचा सको, किसी आने वाले डिप्रेशन से बचा सको, अपने आप को एटलीस्ट जो चीज़ें आप देख सकते हो शादी करने से पहले, एक रिलेशनशिप पर स्टैम्प लगाने से पहले, वो चीज़ें चेक कर सको। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल कंपैटिबिलिटी है। अगर आप बहुत इमोशनल हो, देन चूज़ अ लाइफ पार्टनर जो कि इमोशनल है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप हमेशा अपने माइंड को लेकर आते हो, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हो, देन चूज़ अ पर्सन हू इज़ आल्सो प्रैक्टिकल। एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन कैन नॉट हैंडल वेरी इमोशनल पर्सन। दिस इज़ द ट्रुथ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस की है, एक्सपीरियंस की है।
अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, यू कैन नॉट हैंडल वेरी इमोशनल पर्सन, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारा, जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम से लेकर आने वाले लाइक 20, 25, 30 साल बाद जब आप शादी का डिसीजन लेते हो, तब तक आप ऑलरेडी फॉर्म हो चुके होते हो। आपकी जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, जो आपको सिखाया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहे हो, जिस तरीके से आपको रखा जाता है, आप ऑलरेडी बन चुके होते हो। कुछ चीजें जीन्स की भी होती हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो डॉटर है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, जबकि मेरा जो बेटा है ही इज वेरी इमोशनल। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग सिखाया गया है, कुछ जीन्स का भी होता है और कुछ एनवायरमेंट का भी होता है, जो भी उनकी लाइफ में घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, दोनों चीजें मिला के ये सब बनाते हैं। अगर आप इमोशनल हो, गो फॉर अ लाइफ पार्टनर जो कि इमोशनल है। अगर आप इमोशनल और वो भी इमोशनल है ना, तो वो हमेशा आपको टाइम देना प्रेफर करेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपके इमोशंस को इग्नोर नहीं करेंगे। आप अगर रोओगे तो उनको बहुत दया आएगी, आप अगर रोओगे तो उनको बुरा लगेगा, नॉट ओनली आउट ऑफ अटैचमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑल्सो, कि उनके स्वभाव में है इमोशंस को वैलिडेट करना, उनके स्वभाव में है आपको वैल्यू करना, नॉट ओनली बिकॉज यू आर क्राइंग और यू आर फीलिंग बैड और यू वांट टू से समथिंग। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनसे देखा नहीं जाता लोगों का दुख, बिकॉज ही इज वेरी इमोशनल। सो अगर आप बहुत इमोशनल हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द इमोशनल पर्सनैलिटी ओनली while choosing the life partner और इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, जैसे काफी सारी लड़कियां भी होती है जो अपने करियर को टॉप पे रख के चलती है, जो कि मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ। आई अप्रिशिएट दोज गर्ल्स जो अपने करियर को टॉप पे रख के चलती हैं, फैमिली को थोड़ा पीछे छोड़ के चलती हैं। जब बात आए चूज करने की तो वो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हैं, अपने आप को चूज करती हैं। कुछ लड़के हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, फैमिली की तरफ देखते रहते हैं, ऑफिस को भी थोड़ा लिमिट में ही टाइम देते हैं, लेकिन उनको फैमिली को टाइम देने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। और ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है, ऐसे जो हस्बैंड्स होते हैं उनको बहुत अप्रिशिएशन मिलती है, चाहे उनकी वाइफ प्रैक्टिकल भी हो। फिर भी जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चूज करते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करो। जैसे आप हो, गो फॉर विद सेम काइंड ऑफ इमोशनल कंपैटिबिलिटी पर्सन। If you are practical, go for the practical person. If you are emotional, go for the emotional person. If you are over sensitive person, बहुत इमोशनल हो, आपको किसी का टाइम भी चाहिए, किसी की केयर भी चाहिए, आप नाराज हो जाओ तो वो बंदा आपके पास बैठे भी, हर चीज में ओवर सेंसिटिवनेस है, देन गो फॉर इमोशनल और ओवर इमोशनल पर्सन, ओवर सेंसिटिव पर्सन। अब ये चीजें ना आपकी जिंदगी पर कैसे फर्क डालेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी जब नई शादी होती है ना, तो बहुत सारा इन्फेचुएशन होता है कि सब अच्छा अच्छा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो हम बहुत ब्यूटीफुली इग्नोर कर देते हैं, जिसको बोला जाता है रेड फ्लैग, कि हाँ आपको पता है इस बंदे में ये प्रॉब्लम है, बट यू आर इग्नोरिंग ब्यूटीफुली, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, अब तो हो गई शादी, क्या कर रहा है, बाद में शायद चेंज हो जाएगा, बच्चे होने के बाद चेंज हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, ये कभी भी जिंदगी में नहीं बदलती। बहुत ही रेयर चांस होता है, या बहुत कम फैमिली जैसी होंगी जहां पर जो लड़का बहुत प्रैक्टिकल है, अब थोड़ा थोड़ा इमोशनल होना स्टार्ट हो गया है, उसका इतना अटैचमेंट है अपनी फैमिली से, ही इज ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ लिटिल बिट। नाउ देयर इज नो श्योरिटी कि वो चेंज हो जाएगा, इट कैन बी टेम्परेरी ऑल्सो। आप जिसको चूज करते हो उसके साथ कितनी कंपैटिबिलिटी है, ये आपकी पूरी जिंदगी का जो बेस है ना उसको बनाता है और या बिगाड़ता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। सो इसीलिए जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने जाओ, फर्स्ट नो योरसेल्फ, अपने आप को समझो आप कैसे इंसान हो, और उसी से मैचिंग कंपैटिबिलिटी के साथ जाओ इमोशंस की टर्म्स में। जब शादी हो जाती है ना, तो जनरली तो ये इतना प्यारा रिश्ता होना चाहिए कि इट शुड बी ओनली एंड ओनली अबाउट टू पीपल, बट जो शादी हो जाती है ना, तो इतने रिलेटिव्स, इन लॉज, आसपास ही इतने सारे लोग हो जाते हैं कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कराने की हमेशा सोचते हैं कि वी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, आई शुड नॉट बी इग्नोर्ड, आई शुड बी द प्रायोरिटी, नॉट योर ओन स्पाउस। तो ऐसे इश्यूज हैं जो कि मोस्टली इंडियन फैमिलीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो हर दूसरे घर में, दूसरे भी छोड़ो, मोस्टली घरों में ये सब चलता है। तो जैसे मदर इन लॉ है, वो कहेगी नहीं नहीं, आई शुड बी योर प्रायोरिटी, आपको पहले मेरे को बात करनी है, बेटे को पहले ये करना है माँ के लिए, उसके बाद कहीं बीवी की तरफ देखना है। तो ये जो सेंसिटिवनेस होती है ना मदर्स की, वो शायद
शादी के बाद थोड़ी-सी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, चाहे शादी से पहले कुछ भी ना हो। तो ये चीज़ें आपको हर दूसरे घर में देखने को मिलेगी। तो पहले ही बहुत सारे लोग बीच में होते हैं, उस इमोशनल कंपैटिबिलिटी के बीच में आने के लिए। इसलिए कम से कम जो बेस होता है ना ज़िंदगी का कि हाँ भैया ये बंदा इमोशनल हो, ताकि मैं अगर कल रो रही हूँ, कल मैं चुपचाप बैठी हूँ, स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ, मुझे उसका टाइम चाहिए, तो वो अपने आप को सेंटर पॉइंट ना बना के मेरी तरफ देखना प्रेफ़र करे। तो इसीलिए हमेशा इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो है ना वो शादी का एक बेस बनाती है और आपके रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए सस्टेन करने में हेल्प करती है। अदरवाइज आपने ये जरूर सुना होगा कि मेरे जो हस्बैंड है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, सुनते नहीं है, वो अपनी जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिजनेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो माइंड से ज्यादा सोचते हैं, बिकॉज उनका नेचर में ऐसा है। और बहुत सारी फैमिलीज भी ऐसी हैं, मतलब ये कम होते हैं, जो मेन भी काफी इमोशनल होते हैं, हमेशा अपनी फैमिली को लेकर हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, आगे प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको हमेशा सबसे टॉप पे रखते हैं, अपनी वाइफ के लिए आगे जाके स्टैंड लेते हैं। वाइफ अगर थोड़ा सा भी परेशान है तो ऑफिस के बीच में ब्रेक लेकर आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं हमारे प्लेनेट पर लेकिन ऐसे भी लोग हैं। So, अगर आप इमोशनल हो, try to search for a life partner who is like this, who think with the heart, not mind. So, ये था एक मेरा जिंदगी का अनुभव जो मुझे लगता है पूरी जिंदगी चेंज कर देता है। और एक और बात आप याद रखिए, अगर आप बहुत इमोशनल हो और या बहुत छोड़िए, आप इमोशनल और एक प्रैक्टिकल पर्सन से शादी कर लेते हो, प्रैक्टिकल के अलावा एक और पर्सनैलिटी होती है जिसको नार्सिसिस्ट बोला जाता है, जिसमें दया का भाव होता ही नहीं है, मतलब बाय बर्थ ही नहीं होता, उनको दया आती ही नहीं है किसी के ऊपर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनकी फॉल्ट होती है नार्सिसिस्ट की, वो बने ही ऐसे होते हैं, उनको नहीं दया आती, चाहे आप उनके सामने कितने भी दुखी हो, वो बहुत ब्यूटीफुली आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। तो या तो इमोशनल होकर आप नार्सिसिस्ट से शादी कर लेते हो, या इमोशनल होकर बहुत प्रैक्टिकल पर्सन से शादी कर लेते हो जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं जिंदगी में। तो आप पूरी लाइफ उस चीज को पैचअप करने के लिए निकाल दोगे। आप बस वेट ही करते रहोगे, भैया कभी तो ये मेरी तरफ देखेगा, कभी तो इसको मेरे इमोशंस की कदर होगी, कभी तो ये मुझे टाइम देना चाहेगा, कभी तो इसको मेरे पर तरस आएगा, दया आएगी। और हो सकता है वो बंदा बोले कि भाई आप तो मतलब तुम्हारा तो रोज का ही काम है दुखी होना, एंड देन यू विल फील मोर हर्ट। सो और यस, जनरली बोला जाता है ना कि बच्चे होने के बाद चीजें ठीक हो जाती है। जिस इंसान के स्वभाव में दया करना नहीं है, इमोशंस को वैल्यू करना नहीं है, टाइम देकर उसके साथ बात करना नहीं है, जिसका ईगो बहुत हैवी है, वो सारी जो चीजें है ना वो बच्चे होने के बाद भी स्लाइट स्लाइट चेंज आता है, बहुत ही माइनर सा। अदरवाइज जो वो नेचर है ना वो पूरी जिंदगी आड़े आता है उस रिलेशनशिप में। आप कितना भी चाह लो, कितना भी समझा लो, आप ऐसे इंसान को नहीं समझा सकते अगर आप बहुत इमोशनल और वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल एंड माइंड ओरिएंटेड है तो। So this was the base of the story. Check emotion compatibility. If you are emotional, go for the emotional person. If you are practical, go for the practical person. If you are in mediocre one, go for the mediocre one. Now थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे पहचाने ये इंसान इमोशन है या नहीं है। टेक लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। जब आप फोन पे बात करते हो तो इंसान को सुनो ध्यान से। दूसरी बात, जब आप उसके साथ कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तो भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल सिर्फ दूसरों के लिए ही होना चाहिए। शादी से पहले भी कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या इंसान आपको भी वैल्यू कर रहा है, क्या उसको थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगता है जब आपको बुरा लगता है, क्या उसको हल्का सा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, आई शुड टॉक टू हर। तो छोटे छोटे इंडिकेशन होते हैं जिससे आप किसी इंसान को समझ सकते हो प्रैक्टिकल है, इमोशनल है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेक योर टाइम, डोंट जंप into marriage or a lifelong relationship. First try to understand that person, उस इंसान का स्वभाव समझो, दोनों का मैच करे, then go for the relationship. So ये एक ऐसी एडवाइस थी जो मुझे मतलब बहुत सालों के बाद, शादी के बाद समझ में आया कि एक जो बेस होता है ना जिंदगी का, अगर वही ऑपोजिट है तो यू विल कीप वर्किंग विद द सेकंड पर्सन। तो इसीलिए जस्ट चेक द इमोशनल कंपैटिबिलिटी, ताकि लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको कभी भी स्ट्रगल ना करना पड़ा लाइफ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जिंदगी के अनुभव के साथ।